Actors are much more intelligent than people give them credit for. ऐसा कहना है डैन पोवेनमेयर एंड जेफ मर्श का। अब में से कुछ लोगों को छोड़कर ज्यादातर इनके बारे में किसी को पता नहीं होगा, बट दे आर दी को क्रिएटर ऑफ फिनियस एंड फर्ब शो। गर्मी की छुट्टियां होती है बड़ी लंबी, हो जाते हैं बच्चे बड़े बोर, तो समझना ये होता है बड़ा मुश्किल, क्या करे जैसे कि रॉकेट में उड़ना, ये मम्मी से लड़ना, या आईफिल टावर पे चढ़ना। 40 से 45 साल के दो आदमियों का ये मानना था कि आने वाले समय में ज्यादातर बच्चे घरों में ही रहेंगे एंड अपना ज्यादातर समय डीवीडीज एंड वीडियो गेम्स में बिताएंगे, और इससे ही शुरुआत हुई फिनियस एंड फर्ब शो बनने की कहानी की। ये एक काफी यूनिक आइडिया था एंड ज्यादातर नई चीजों को अपनाने में हर किसी को दिक्कत होती है। इसके कैरेक्टर डिजाइन का आइडिया भी डैन को लंच टाइम में खाना खाते खाते आया था। सिंपली उसने टिश्यू पेपर लिया, उस पर एक कोन टाइप कैरेक्टर ड्रॉ किया एंड डिसाइडेड टू मेक सीरीज ऑन इट। मर्श जो कि अपनी लाइफ में काफी लेट एनिमेशन फील्ड में आया था एट द एज ऑफ 28, मगर उन दोनों ने ये रिस्क लेना सही समझा। और हाँ, शुरुआत में वो दोनों अकेले ही इस पर काम किया करते थे। उनके लिए ये उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट बन चुका था एंड नाउ फाइनली फिनियस एंड फर्ब काफी हद तक तैयार हो चुका था एंड सिंपली वो डिज्नी के पास गए इस शो को लेकर। मगर 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, लगभग 13 साल तक डिज्नी ने उन्हें अटका कर रखा। काफी हद तक वो दोनों उम्मीद छोड़ गए थे कि ये सीरीज रिलीज हो भी पाएगी एंड वो दोनों अपने अपने कामों पर व्यस्त हो गए, मगर फिर भी वो फिनियस एंड फर्ब शो के ऊपर काम करते रहते थे बिकॉज इट्स देयर ड्रीम प्रोजेक्ट। इस बीच वो दोनों अलग हो गए एंड इस समय वो काफी और सीरीज पर भी काम करते थे जो भी उन्हें ऑफर होती थी, क्योंकि भाई इन दी एंड पैसा भी बहुत जरूरी है। ऐसे में जब वो अपने काम पर व्यस्त थे, फिनियस एंड फर्ब शो के प्रोड्यूस एंड रिलीज होने की उम्मीद कोई भी दिखाई नहीं दे रही थी। ऐसे में आता है डिज्नी से फोन। उन्होंने कहा कि वो उनकी सीरीज के प्रोडक्शन का काम संभालेंगे एंड यूएस टीवी चैनल्स पर उसे रिलीज भी करेंगे। ऐसे में मानो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और फिर क्या था, 289 मिलियन ब्रॉडकास्ट वर्ल्ड वाइड। ये नंबर इतना ज्यादा महसूस हुआ उस समय कि जेफ एंड डैन को खुद भी रियलाइज नहीं हुआ कि भाई ये हो क्या गया। एंड अकॉर्डिंग टू देम, उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि ये सीरीज इतनी ज्यादा हिट होगी। अगर देखा जाए तो 16 साल से भी ज्यादा लग गए फिनियस एंड फर्ब शो को टेलीविजन तक आने में एंड सच में डैन पोवेनमेयर एंड जेफ मर्श के लिए ये काफी ज्यादा टफ रहा होगा। एंड एक बार की बात है, मैं ऐसे ही इनकी इंटरव्यू देख रहा था, पता नहीं किसी ने ऐसा बेकार सा सवाल पूछा कि जैसे कि फिनियस एंड फर्ब एक लड़कों का शो है, तो उन्होंने क्यों नहीं सोचा कि कोई लड़कियों का शो भी बनाए जिससे ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस ग्रैब हो। एंड इस बात पर मर्श ने जवाब दिया जो कि काफी कमाल का आंसर था। उन्होंने कहा कि उनके शो स्पेसिफिक जेंडर को टारगेट नहीं करते एंड बल्कि वो इस बात से भी सबको रोकेगा कि किसी शो को वो स्पेसिफिकली लड़के या लड़कियों का शो कहकर कैटेगराइज करें, अगर सिर्फ तुम्हारे शो का पर्पस हंसाना है, क्योंकि फनी इज फनी एंड वो चीज बच्चों के लिए एक समान होती है। एंड शुरुआत में जब इनका शो डिज्नी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, तो उसकी वजह भी यही थी कि उनका मानना था कि ये शो बच्चों के लिए काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। एंड जैसे कि हमने हमारे देश में बॉर्नविटा की एड में भी देखा है कि बच्चों का दिमाग 5 साल की उम्र तक 95% तक विकसित हो जाता है, और उसके बाद हमें पता चलता है कि ये एड पान मसाला की थी। अबे साले तभी सॉरी क्या करे यार, हमारे देश का एडवर्टाइजमेंट का सिस्टम ऐसा ही है, इतनी क्रिएटिविटी। खैर, कहाँ थे हम। ऐसे में जेफ का कहना था कि बच्चों को अंडर एस्टिमेट मत करो बे। अकॉर्डिंग टू हिम कि बच्चों की क्रिएटिविटी काफी ज्यादा होती है जितना हम उन्हें क्रेडिट देते हैं। ये बात काफी हद तक सच भी है, बच्चों का दिमाग तो अलग ही लेवल पर चल रहा होता है। बट नो किडिंग गाइज, बच्चे सच में काफी मजेदार होते हैं। उस समय ज्यादातर शोज में ऐसा रिवाज होता था कि शो को फनी बनाने के लिए कुछ साइड कैरेक्टर्स ऐसे ले लेते थे जो कि काफी बेकार से होते थे या बात बात पर हंसते रहते थे। इस पर जेफ ने कहा कि ले तो सकते हैं, बट इससे उनका शो ही डाउन होगा, क्योंकि ऐसे में लोग मेन कैरेक्टर से जुड़ नहीं पाएंगे एंड देन साइड कैरेक्टर्स के द्वारा बेकार से कॉमेडी पंचेस पर कोई जाकर भी नहीं हंस पाएगा। एंड इट्स काइंड ऑफ गुड डिसीजन। हालांकि मैं कौन होता हूँ उनको जज करने वाला। यार हमारे इंडियन सिनेमा को ही ले लो, तुम्बाड़ मूवी सबको ही पता होगी। 6 साल लगे भाई उस मूवी को बनने में एंड कमाई कितने, 18 करोड़। बहुत ऐसी बैक स्टोरीज और भी हैं एंड बहुत सी ऐसी हैं जिनके बारे में अब तक किसी को पता भी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं पता करूंगा। क्या बात करता है यार। आज की वीडियो इतनी ही थी बिकॉज कुछ ज्यादा मेरे पास कहने को नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इसके बारे में बहुत सी वीडियो बन चुकी हैं। एंड दैट्स इनफ फॉर टुडेस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली और भी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। ऊपर जाना, रोलर चलाना या बहन को पागल बनाना, तो देखा जाए तो छुट्टियों के मौसम में हो सकता है धमाल। है कमाल के फिनियस एंड फर्ब, क्योंकि ये करते हैं कमाल। है कमाल के फिनियस एंड फर्ब, क्योंकि ये करते हैं कमाल।